बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में से एक या दो शॉर्ट आ जाते हैं और एक दो दफ़ा लॉन्ग में भी आ चुका है इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, यानी कि तीसरा मुतनासिब जो उर्दू मीडियम वाले हैं इसमें हमने तीसरा मुतनासिब मालूम करना है। स्टूडेंट एक रेशो होती है जो कि आप अलाइक क्वांटिटीज़ की रेशो कहते हैं। उसके बाद जो प्रोपोर्शन है वो इक्वालिटी होती है टू रेशोज़ की, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इसमें कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, जैसे अब थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तीसरा मुतनासिब मालूम करना है तो शुरू वाला प्रोसीजर सारा उसी तरीके से होगा। लेट that third proportion is x। अगर स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें x वेरिएबल पहले आ रहा हो तो फिर हम x को सपोज नहीं करेंगे। उर्दू मीडियम आप लोग यहाँ पे लिखोगे फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब। अगर आपके पास x पहले इक्वेशन में आ रहा हो जो हमें गिवन है तो फिर आप x को सपोज नहीं करेंगे, फिर आप कोई भी दूसरा ABC YZ कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो। ये जो दूसरे नंबर पे टर्म है इसको हम दो दफ़ा लिखेंगे, ए माइनस बी, उसके बाद प्रोपोर्शन ए माइनस बी और एंड पे रेशो जो हमने फाइंड आउट करना है एक्स। स्टूडेंट ये मेथड है थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तीसरा मुतनासिब मालूम करने का, कि जो दूसरे नंबर पे रकम है उसको हम दो दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा प्रोपोर्शन से पहले और एक दफ़ा प्रोपोर्शन के बाद। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को पता है ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। उर्दू मीडियम आप इसको तरफैन का हासिल ज़रब इक्वल वस्तैन का हासिल ज़रब कह सकते हैं। तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। हमने इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स इक्वल्स ए माइनस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। एक्स इक्वल्स ए माइनस बी और डिनोमिनेटर के अंदर ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला आएगा। अब स्टूडेंट्स ये ए माइनस बी ये ए माइनस बी ये से कट जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x इक्वल्स ऊपर क्या बचा है ए माइनस बी और डिनोमिनेटर में क्या बचा है ए प्लस बी। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट जो कि थर्ड प्रोपोर्शन है। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी थर्ड प्रोपोर्शन ही फाइंड आउट करना होगा। ये इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर और दूसरी है x3 माइनस y3। हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से तीसरा मुतनासिब जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है तो हम जो सपोज करेंगे लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज ए। एक्स वाई पहले आ रहे हैं तो हम ए लिखेंगे। सेम उसी तरीके से स्टूडेंट्स एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर रेशो इसको दो दफ़ा लिखेंगे, x3 माइनस y3 प्रोपोर्शन x3 माइनस y3 रेशो a जो हमने फाइंड आउट करना है।
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, x3 माइनस वाई थ्री इंटू x3 माइनस वाई थ्री। स्टूडेंट ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आएगा। स्टूडेंट ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं तो इसको हम x3 माइनस वाई थ्री इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वो आपको मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। a3 माइनस b3 ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस ए बी, ये फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, a इक्वल्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आता है, एक्स वाई ओवर एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर, और स्टूडेंट्स फिर इस सारे का भी होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा, तो a इक्वल्स इसका भी स्क्वायर बनेगा x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जो ये टर्म है इसका भी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। ये x माइनस वाई स्टूडेंट्स एक जैसे टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा थर्ड प्रोपोर्शन का वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इसका होल स्क्वायर, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके रेलेवेंट जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनके आप लोग ट्राई करें, अगर कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवा दूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।